हे डियर स्टूडेंट्स, होप सभी आपसे बेहतर होंगे। देखिए, यू हैव ओनली 15 डेज लेफ्ट। मैंने जैसा पहले बताया था आपको कि आप यू हैव ओनली 1 मंथ में आप सिलेबस को कैसे कवर करें। मैं एक बार फिर आपको बता रही हूँ कि अब आपके पास सिर्फ 15 डेज है। इन 15 डेज में आपको अपना सिलेबस कैसे कवर करें, मैं एट लास्ट दोबारा बता रही हूँ कि देखिए, जिस बच्चों ने फिर भी किसी तरीके से सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया है, मैं अगर बात करूँ इंग्लिश की, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की एंड जीके की, मैं जीके साइड कर दे रही हूँ, बायोलॉजी भी साइड कर दे रही हूँ। ठीक है, जीके, बायोलॉजी और इंग्लिश ये आपने कर लिया होगा, ये डेफिनेटली, क्योंकि ये इजी सब्जेक्ट्स है, स्कोरिंग है, तो इसको करना जायज़ है। मैं अब बात कर रही हूँ आपके केमिस्ट्री की और फिजिक्स की। क्या आपने केमिस्ट्री में सिलेबस कंप्लीट कर लिया है? अगर कर लिया है तो अब आप PYQ लगाते जाइए, रिवाइज करते जाइए जो भी आपका था, और आप आगे बढ़िए। ठीक, अगर जिस स्टूडेंट ने केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं करा है, ठीक है, आप पहले जाइए इनऑर्गेनिक टॉपिक्स पे, इनऑर्गेनिक चैप्टर्स पे जाइए 12th के, इनऑर्गेनिक कंप्लीट करिए। इनऑर्गेनिक बहुत ईजी है, बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड टू वर्ड आंसर्स हैं इसमें। ठीक, तो ज़्यादा इधर उधर एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना NCERT पे दिया है उस NCERT को आप 12th का कवर करिए। ठीक, अब मैं उसके जब अपने इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर लेते हैं, अब आप आइए ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक हेलो अल्किन हेलो आयरन्स हो गई। ठीक है, इसके आप रिएक्शंस याद करिए, रिएजेंट्स देख लीजिए, टर्निंग इफेक्ट जो कलर चेंजेस देते हैं, आप इस टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए। ठीक, और आप जो डिफरेंट नेम्स होते हैं, लाइक रियल नेम और जो कॉमन नेम्स वगैरह है, कॉमन नेम्स और साइंटिफिक नेम्स, आप इस पे ज़रूर एक बार ध्यान देना कि फिनॉल का साइंटिफिक नेम क्या है और उसका कॉमन नेम क्या है। ये कुछ जेन्युइन क्वेश्चन हमें नहीं याद रहते हैं, ये आप याद कर लीजिए। ठीक, अब हम आते हैं फिजिकल में, केमिस्ट्री के। फिजिकल कैसे करना है? फिजिकल आप करिए, एटलीस्ट फार्मूलाज देख लीजिए, स्टेप्स देख लीजिए किस स्टेप से वो करना है। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ईजी जाएगा। लाइक केमिकल काइनेटिक्स में आप रेट वगैरह निकालना रहता है तो डायरेक्टली इजीली निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन ईजी आता है तो। और क्वेश्चन पेपर हो सकता है कुछ मॉडरेट है, कुछ टफ है और कुछ बिटवीन दा है, तो क्वेश्चन पेपर वैसे ही सेट किया जाएगा कि आप एटलीस्ट पास तो हो जाए या इतने नंबर ले आ लीजिए जिससे आप अपना मार्किंग या स्कोर गेन कर सकें। ठीक, अब मैं बात करती हूँ अपनी फिजिक्स की। फिजिक्स सभी बोल रहे हैं कि फिजिक्स नहीं हो पा रहा है, छोड़ दो। ठीक, फिजिक्स नहीं हो पा रहा है, छोड़ दो। मैं बोल रही हूँ उसके फिजिक्स चक्कर में बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सब मत करो ख़राब। फिजिक्स नहीं आ रहा है, लेटेड भी जाने दो। फिजिक्स अगर नहीं आ रहा है तो कम से कम उसके सिलेबस देख लो, सिलेबस के बाद टॉपिक्स देखो, टॉपिक्स के बाद आप उसके फॉर्मूलाज देख लो। वन ऑफ द लास्ट आंसर है कि आप टॉपिक्स देखिए, उसके फैक्ट्स वगैरह देखिए, जो लॉज वगैरह कुछ फैक्ट्स हो सकता है सेंटेंस बेस्ड आ जाए, एक बार वो देख लो और आप अपने फॉर्मूलाज देख लो, हो सकता है फॉर्मूलाज बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक, इंग्लिश ईजी है, हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड बना के दे। इंग्लिश कैसे सॉल्व करना है कि आप देखिए, नरेशन, वॉइस, स्पीच, ये सारा कुछ आएगा। ठीक, सिलेबस तो सेम है इंग्लिश का भी, इंग्लिश में कोई चेंजेस नहीं है। जीके का जो ऑलरेडी सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस को एक बार कवर करिए, सिलेबस के PYQ कम से कम लगा के चले जाइए। जीके का सिलेबस भी उसमें दिया हुआ है ना, उस हिसाब से आप करिए। बचा क्या आपका इंग्लिश, वो भी आप कर लेंगे। बायोलॉजी, डायग्राम ज़रूर देख के आना। डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं क्योंकि डायग्राम्स आपके बहुत सारी चीज़ें को इजी कर देता है। मैंने बताया था कि डायग्राम के हिसाब से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो फिर आपको इजी रहेगा सेंटेंस कवर करने के लिए। तो डायग्राम ज़रूर देख के जाना। हो सकता है डायग्राम्स ना दें लेकिन वो डायग्राम्स के बेस पे क्वेश्चन बना के दे दें। ठीक, तो डायग्राम्स कवर कर लेना। बाकी तो आप लोग कर ही लेंगे सारी चीज़ें। फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। जो हमारे पास बाकी सिलेबस, बाकी सब्जेक्ट है आप उसको कवर कर लीजिए फटाफट इन 15 डेज़ में। बिल्कुल ज़्यादा पैनिक नहीं होना। बहुत एंग्जाइटी, पैनिक हो रहे हैं सभी बच्चे, लेकिन ऐसा ना करिए। ठीक है, 15 डेज़ 10 डेज़ अगर बचे हैं तो आप अपना सिलेबस रूटीन में रखिए। टाइम टेबल फॉलो कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी कर रहे हैं तो फॉलो करिए। अर्ली मॉर्निंग रूटीन बनाइए। मैं टेलीग्राम पे अपडेट भी करती रहती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग रूटीन रखिए। 1 मंथ की बात है, एक बार अगर एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है फिर आप बिल्कुल ना उठें। बट अभी जो आपको एग्ज़ाम देना है उसके लिए आप थोड़ा सा लॉजिकल हो जाइए, थोड़ा सा लॉयल हो जाइए कि वो भी कम से कम आपकी हेल्प करे। ठीक, इस एग्ज़ाम में आपको सब कुछ देगा जितना आप चाहते। इतने सालों से आप इसका तैयारी कर रहे थे और इस एग्ज़ाम को इस बार निकालना पड़ेगा। और नहीं भी निकालते हैं तो फिर आपका करियर है कि आप कहाँ पे ले जाते हैं। फिर भी मैं हूँ या दूसरा यूट्यूबर हो, आपको सिर्फ गाइड करेगा आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से करना है। एट लास्ट सेल्फ एफिशिएंसी सब कुछ होगा, सेल्फ स्टडी सब कुछ होगी। इधर उधर की यूट्यूब की वीडियोस मना जाइए। ठीक, सेल्फ स्टडी बेस्ट होगा। अपने आप पर ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया अवॉइड करिए। जितना सिलेबस बचा है फटाफट कंप्लीट करिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।